A very good morning to you all, kids. And today we have to start a new chapter. The topic is pollution. Pollution, as you all know, that it's quite familiar word these days. हर कोई इस word को ज़रूर जानता है. But you know how it is done, what is the exact definition of it, and how we can come out of it. We can reduce it because in these days आप लोग आजकल देख रहे होंगे जब से ये लॉकडाउन हुआ है since March 22nd of March, जब से ये बंद हुआ है तब से एक जो बहुत फेवरेबल चीज़ रही है. वी कांट से एनीथिंग इज़ फेवरेबल इन दीज हार्श कंडीशंस, बट द फेवरेबल थिंग दीज डेज इज़ दैट द एनवायरनमेंट इज़ so much clean these days. बहुत ज़्यादा साफ है सब कुछ. स्मोक इज़ लेस, पोल्यूशन इज़ लेस, क्योंकि वाटर जो है वो फ्रेश हो गया है. जो गंदगी थी पूरे एनवायरनमेंट में, जो एक बैलेंस एक तरह से बिगड़ा हुआ था, हमारे गैसेस का, ब्रीदिंग ट्रबल हो रहे थे लोगों को, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुई होंगी ना. आपने फील किया होगा या कई बार आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि कहीं पे जो वाटर है या गंगा जो आज तक इतनी साफ़ नहीं हो पाई. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतने एफर्ट किए, इतने सारे प्रोजेक्ट शुरू किए, लेकिन तो भी इतनी सफाई नहीं हो पाई थी जितना कि अभी लॉकडाउन के ड्यूरेशन में हो पाया है. इट्स ऑल पॉसिबल बिकॉज द पोल्यूशन इज़ लेस इन द एनवायरनमेंट. जो पोल्यूशन है, जो गंदगी है, वो कम हो गया है और उसके कारण सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रेश होती चली जा रही हैं, अपने प्रॉपर शेप में, अपने प्रॉपर तरीके से, अपने प्रॉपर नेचुरल रूप में नज़र आ रही हैं. So the sky is clear, the environment is clear. So what is pollution? In this chapter, we will come to know about all these things. कि pollution क्या है और कितने टाइप का होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आप ट्रैवल कहीं करते हैं, नॉट ओनली ट्रैवलिंग, इवन रोड साइड, इवन अगर आप रोड पे भी कहीं जा रहे हैं, व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको बहुत अनईजीनेस सा फील होता है. आपकी आइज़ में ईचिंग होगी, आप सही फील नहीं कर पाएंगे, आपको ईयर में ट्रबल होगा, आप सुन नहीं पाएंगे तरीके से, और सम काइंड यू विल फील द रैशेस ऑन योर स्किन. तो ये सब कुछ जो है इसका कारण जो है पोल्यूशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो डर्ट है और अनहाइजीनिक सब्सटेंसेस जो हैं वो एनवायरनमेंट में घुले मिले हुए हैं. ओके, सो द पोल्यूशन इज़ द adding of unpleasant substances and the things which are not very much required by the ecology in the environment. Okay, because of the process of making air and water of soil dirty by adding harmful or unpleasant substances to them. जब एयर, वाटर, सॉइल, इन सभी चीज़ों में और ये हमारे एनवायरनमेंट में ऐसी चीज़ें घुल मिल जाती हैं जो अनप्लीजेंट हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है और वो अनहाइजीनिक हैं, वो हमारे लिए सही भी नहीं है और वो हमारे एनवायरनमेंट में चारों तरफ घुली मिली हुई हैं. सो दैट इज़ द पॉल्यूशन. द कंटेमिनेशन ऑफ एयर एंड द थिंग्स ऑल अराउंड अस इज़ कॉल्ड द pollution. Okay. Okay, and now going further in the chapter, let us understand two basic terms. दो बहुत ही मेन टर्म्स जो हमें समझने हैं चैप्टर के लिए. उनमें है एक पॉल्यूटर और एक pollutant. Okay, pollutant and the polluter. What is pollutant? Pollutant is something that pollutes the environment such as smoke or waste matter from factories. ठीक है, pollutant जो होता है वो क्या करता है, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है, उसमें कंटेमिनेशन क्रिएट करता है, उसमें गंदगी फैलाता है. जैसे स्मोक या वेस्ट जो फैक्ट्रीज से केमिकल वेस्ट निकलते हैं या दूसरे सीवेज से उसके वेस्ट निकलते हैं, सो इसे पॉल्यूटेंट कहते हैं. ओके, एंड व्हाट इज पॉल्यूटर? पॉल्यूटर इज द पर्सन और फैक्टर दैट कॉजेज पॉल्यूशन. पॉल्यूटर क्या होता है? वो पर्सन और फैक्टर, वो कारण जिसके कारण पॉल्यूशन होता है, जो पॉल्यूशन का कारण होता है. ओके, सो दिस इज द पॉल्यूटेंट एंड द पॉल्यूटर. नाउ लेट अस सी द टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन. कितने टाइप्स होते हैं पॉल्यूशन के? द मेन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस आर 4 बेसिकली वी हैव टू गो थ्रू. ऐसे अगर उन्हें सब डिवाइड किया जाए तो बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, पर इन अ ब्रॉड वे 4 आर देयर. एयर पॉल्यूशन, water pollution,
noise pollution and soil pollution. Okay, 4 types of pollution are there. First is air pollution. Okay, air pollution is जैसे एयर का पॉल्यूट होना. एयर कैसे पॉल्यूट होता है? सबसे पहले तो हमें उसके लिए समझना होगा कि एटमॉस्फेयर, वी हैव लर्नड अबाउट द एटमॉस्फेयर, द लेयर ऑफ एयर, जो एयर हमारे सराउंडिंग में है, द ऑल अराउंड अस दैट हैज कवर्ड द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर. और इसमें जो एयर का बैलेंस है, जितने भी एयर इसमें है उसमें डिफरेंट ये है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, द आर्गन, अदर द नोबल गैसेज आर देयर, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. सो दीज ऑल आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. बट ये जो है इनका एक प्रॉपर बैलेंस है हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में, हमारे इकोसिस्टम में. इन सभी का एक प्रॉपर क्या है, एक बैलेंस बना हुआ है. एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस है जो होती है एटमॉस्फेयर में. उस अमाउंट का, उस लेवल का ऊपर नीचे होना हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे इकोसिस्टम में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है. ओके, सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द एयर पॉल्यूशन, इट इज ड्यू टू सो मेनी रीजंस. बहुत सारे कारण हो सकते हैं एयर पॉल्यूशन के, जिसमें से सबसे पहला है पॉइजनस गैसेस रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्रीज. आपने सुना होगा इंडस्ट्रीज से, जितने भी हमारे बड़े बड़े उद्योग हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं, हमारी इंडस्ट्रीज हैं, उनसे चिमनीज में बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैसेस रिलीज होती हैं. जो भी वर्क वहाँ होता है उनके रिजल्ट में, एज अ रिजल्ट ऑफ देम, पॉइजनस गैसेस चिमनीज से रिलीज होती हैं, जो कि हार्म करती हैं हमारे पूरे एनवायरनमेंट को. देन द पॉइजनस गैसेस रिलीज्ड फ्रॉम व्हीकल्स. जितनी भी गाड़ियां हमारे रोड पे चल रही हैं, वी विल, आई विल नॉट से ऑल ऑफ देम, ओके, क्योंकि कुछ जो हैं वो सीएनजी वगैरह से भी चल रही हैं. बाकी कुछ गाड़ियां जो बिल्कुल प्रॉपर मेंटेन्ड हैं, दे आर वेरी गुड वंस, उनसे बहुत ही कम कोई हार्मफुल केमिकल्स बाहर आते हैं. लेकिन ऐसे बहुत सारी गाड़ियां हैं जो मेंटेन नहीं है प्रॉपर तरीके से, और जिनमें मेंटेनेंस की ज़रूरत है, जिनमें जो बहुत ही ओल्ड वर्जन्स हैं बट दे आर स्टिल रनिंग ऑन द रोड. और इस तरह के जो व्हीकल्स हैं जिनका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होता, जिनसे बहुत ज़्यादा धुएं निकल रहे हैं पर उनका सर्विसिंग नहीं करवाया जा रहा, तो और बहुत ज़्यादा है नंबर्स में रोड पे. एक सर्टेन अमाउंट तक सही है, पर जब जिस जगह पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड ट्रैफिक होगा वहाँ पे स्मोक उतना ही ज़्यादा हार्मफुल क्रिएट होगा. ओके, सो दीज आर द कॉजेज. Now the next one is smoke from domestic waste. Domestic waste means घर पे आपके जो फ्यूल यूज होता है, घर पे खाना बनता है ना, तो अभी भी बहुत सारे घर ऐसे हैं हमारे गांव में, हमारे रूरल एरियाज में, जहाँ पे खाना जो है वो गैस पे नहीं बनता, वहाँ लकड़ी जलाई जाती है या दूसरे फ्यूल्स जैसे काउ डंग वगैरह यूज करते हैं, मैन्यूर्स को किसी तरह यूज किया जाता है. तो ये सब जो स्मोक निकलता है हमारे डोमेस्टिक वर्क से, हमारे घर से, वो भी हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है, एयर को कंटेमिनेट करता है. ओके, दैट इज ऑल्सो अ वेरी ग्रेट cause of air pollution. Okay, then the last one is cutting of trees which absorb excess carbon dioxide. trees का कट होना, पेड़ों का बहुत ज़्यादा नंबर्स में काटा जाना. अगर बहुत ज़्यादा पेड़ों को काटा जाता है तो वी ऑल नो दैट व्हाट हैपन्स. जो ट्रीज होते हैं, दे व्हाट ट्रीज डू, ट्रीज जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करते हैं, बिकॉज दे ब्रीथ दैट गैस. वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करते हैं और इन रिटर्न आफ्टर द फोटोसिंथेसिस दे रिलीज द ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन हम लोग यूज करते हैं, वी ब्रीथ दैट. सो इट्स अबाउट द प्लांटेशन ऑफ मोर एंड मोर ट्रीज. हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज प्लांट करने चाहिए ताकि इस तरह की स्थिति और ज़्यादा क्रिएट ना हो पाए. इफ़ द प्लांट्स आर नॉट देयर और द ट्रीज आर नॉट देयर, तो सिर्फ एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता चला जाएगा एंड दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर अस. हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ये कंसर्न होगा, हम हेल्थ वाइज सही नहीं फील कर पाएंगे. सो इफ वी हैव टू ब्रीथ प्रॉपरली, इफ वी हैव टू बी हेल्दी, देन we will have to take
more and more oxygen for it. हमें बिल्कुल fresh oxygen की ज़रूरत है, fresh environment की ज़रूरत है, and for this trees plays a very important role. Trees बहुत ही important role play करते हैं हमारे environment को clean रखने में, okay? And even if you see so many trees, plants, flowers, आप जब देखते हैं then you feel too good ना, आपको बहुत अच्छा feel होता है. You love to feel the things and you love to see the greenery all around you, okay? So plant more and more trees for a better environment, for a better living thing, and for the better earth, okay, for the surrounding all over us. So this was the air pollution. Now in the next part, the second part of the video, we will discuss about the remaining three ones: the water pollution, noise pollution, and soil pollution, okay? So that's all with this. The air pollution, you go through it, क्योंकि ये जितने भी points यहाँ पे आपने देखे, poisons gases released from industries, gases released from vehicles, smoke from domestic sources, cutting of trees which absorb excess carbon dioxide, ये सारे points in detail आपके chapter में explain किए हुए हैं. So you go through them and read them and just keep on revising the previous chapters, okay? Thank you.